हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिच क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजक्शन के बारे में कि कंजक्शन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इन सब को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन, टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के तीन टाइप्स होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। इसका रिवीजन भी करेंगे, इजी ट्रिक भी बताऊंगा, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी दूंगा, उसके बाद द एंड। ओके, अब देख लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, इट्स जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक आइडियाज क्लियर एंड मीनिंगफुल। देखो, सबसे पहले हम लोग कंजक्शन का मतलब पढ़ लेते हैं। कन कन का मतलब होता है आपका ज्वाइनिंग। ठीक, जब भी हम किसी भी चीज को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग कन बोल सकते हैं, ठीक है। और जंक्शन, जब भी हम लोग जंक्शन का वर्ड का यूज करते हैं बताऊं, जैसे कि रेलवे स्टेशन में हम लोग ट्रेवल करते हैं तो जो हमारा स्टेशन होता है ना, टू और मोर ट्रेन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, मोर देन टू ट्रेन्स को, देन हम लोग उसको बोलते हैं जंक्शन। आप लोग को कंजंक्शन का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में रिया एंड मोहन आर फ्रेंड्स। यहाँ पर जो एंड है वो क्या है, हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये रिया मोहन दो लोग हैं ना, इन दोनों को जोड़ रहा है। आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश्ड माई होमवर्क। यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर क्या है, कंजक्शन। ये देखो, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो, वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ इट वॉज रेनिंग। यहाँ पर क्या है, बिकॉज, बिकॉज जोड़ रहे हैं वर्ड्स को। अब हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंजंक्शन के। सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको ना दो किसी भी चीज को, इक्वल चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हम लोग उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सेकंड है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा वो है जब हम लोग किसी भी चीज को किसी से जोड़ दे रहे हैं, कोई भी डिपेंडेंट चीज को ना कोई भी इंडिपेंडेंट चीज से हम लोग जोड़ देंगे, तब उसे बोल देंगे हम लोग सब ऑर्डिनेटिंग जंक्शन कंजंक्शन। अब थर्ड हमारा होता है को रिलेटिव कंजंक्शन। को रिलेटिव कंजंक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जब हम लोग पेयर्स ऑफ कंजंक्शन का यूज करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंजंक्शन कंजंक्शन के टाइप्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग को रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट पेज इज कंप्लीटेड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन joins two words, phrases or independent clause that are equal in importance। मैं बोला था ना, यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस का होगा, ठीक है। इसका इजी ट्रिक है इसको याद करने का हमारा, फैन बॉयस। ओके, F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। यहाँ पर B पे कोई कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि B से बट भी आता है और एंड बिकॉज भी आता है। बिकॉज हम लोग सेकंड कंजंक्शन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कंजंक्शन में। बट यहाँ पर बी हमारा बी फॉर बट होता है। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राहुल एंड अमन आर क्लासमेट्स। क्या दोनों कोई क्लासमेट्स है, इसलिए दोनों कोई इक्वल है ना, दोनों कोई नाउन है। ओके, दोनों कोई सब्जेक्ट है, इसलिए इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं यहाँ पर। ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट। देखो, वो पुअर है बट वो हॉनेस्ट है ही। यहाँ पर भी दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, स्टडी हार्ड और यू विल फेल। स्टडी हार्ड करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर हमारा जो और है वो है अपना कंजक्शन।
इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इनसाइड। बारिश हो रहा है तभी तो हम लोग अंदर पे हैं, यहाँ पर भी इक्वल इम्पोर्टेंस है ना। अगर बारिश नहीं होती तो हम लोग अंदर क्यों होते, अगर हम लोग नहीं तो बाहर होते। ओके। आई लाइक टी एंड कॉफी। यहाँ बस जो एंड है वो हमारा क्या है, कंजक्शन है। ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ बस क्या है हमारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शी wanted to go but she was sick। देन यहाँ पर हमारा बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है क्या हमारा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड वाले सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज को कहीं भी किसी के साथ भी जोड़ देता है, यहाँ पर उसको इक्वल इम्पोर्टेंस का मतलब नहीं होता। इस इसके हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिया है, बिकॉज, ऑल्थो, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, until, unless, where। ओके। सबसे पहले हम लोग इसका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देख लेते हैं कि वो होता क्या है। A subordinating conjunction joins a dependent clause to independent clause। ठीक। यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर देता है। ये क्या है, अपना रिलेशनशिप बताता है कोई भी दो क्लॉज के बीच में। जैसे कि टाइम हो गया, सीजन हो गया, कंडीशन हो गया, प्लेस हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया। ओके। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। बिकॉज, ऑल्थो, इफ, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, until, unless, where। आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज इल। यहाँ पर बिकॉज क्या है हमारा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। देखो, ऑल्थो हमारा स्टार्टिंग में ही यूज हो गया। ऑल्थो इट वॉज रेनिंग वी प्लेड क्रिकेट। कॉल मी व्हेन यू अराइव। यहाँ पर कोई इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। ठीक है। आई विल हेल्प यू इफ यू नीड मी। देन यहाँ पर इफ क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉज हैप्पी। आई विल कॉल यू आफ्टर द क्लास। यहाँ पर आफ्टर क्या है, हमारा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हमारा थर्ड सबऑर्डिनेटिंग सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरा हुआ। अब हम लोग जाएंगे कोरिलेटिव कंजक्शन में। कोरिलेटिव कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है। यहाँ पर ना हम लोग को दो कंजक्शन एक साथ दिए रहेगा। यहाँ पर आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट, ऑल्सो, वेदर, और। ये सारे एग्जांपल्स में आप लोग देख रहे हैं कि दो कंजंक्शन तो मिनिमम यूज हो ही रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, पेयर ऑफ कंजंक्शन। ठीक है। दैट वर्क टुगेदर टू जॉइन इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। आइए अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। आइदर यू और योर ब्रदर मस्ट कम। या तो तुम आना या तो तुम्हारे भाई को भेज देना भाई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बोथ रिया एंड सीता आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर दोनों को इंटेलिजेंट है ना, रिया और एंड सीता। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सीता पे नहीं आएगा हमारा, यहाँ हमारा आएगा एंड पे। ओके। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। ना ही तो टीचर आने चाहिए ना ही तो स्टूडेंट आने चाहिए। ओके। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सेंटेंस वाले एग्जाम्पल। नॉट ओनली did he sing, but also he danced। यहाँ पर but also and not है हमारा, not only। ओके।
अभी हम लोग देख लेते हैं वेदर यू एग्री और नॉट। या तो तुम एग्री हो जाओ या तो नहीं हो गई। आई विल कंटिन्यू, मैं तो कंटिन्यू करूंगी ही। आइदर स्टडी नाउ और रिग्रेट लेटर, या तो अभी पढ़ लो या तो बाद में रिग्रेट करना। अभी देख लेते हैं थर्ड के, बोथ हॉनेस्टी एंड काइंडनेस आर इम्पोर्टेंट। दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं अपने लिए। अब हम लोग देख लेते हैं क्विक रीजन। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे इक्वल वर्ड्स और क्लॉसेस। यहाँ पर स्पेन बॉयज आ गए थे इसके एग्जांपल्स पे। एंड बट और सो फॉर नॉट येट। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, किसी को भी किसी से भी जोड़ दे रहा है। यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ दे रहा है। बिकॉज इफ when also after before until xyz। अब हम देख लेते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन में। यहाँ पर क्या है, पेयर्ड वर्ड्स वर्किंग टुगेदर। यहाँ पर पेयर्ड वर्ड्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, यहाँ बस कंजक्शन ज्वाइन हो जाते हैं। अब देख लेते हैं इजी ट्रिक टू रिमेम्बर। इज देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, हमारे इक्वल इक्वल वर्ड्स होते हैं। ठीक, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, मेन क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना रहता है। एंड कोरिलेटिव में कंजक्शन में क्या होता है, पेयर ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स। जब दो या दो से ज्यादा अपने को कंजक्शन लिंक जाएंगे तो उसको बोलेंगे कोरिलेटिव कंजक्शन। अब मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। आई वॉन्टेड टू प्ले बट। बट कौन सा कंजक्शन है हमारा, ध्यान दे देना। यहाँ पर है बिकॉज। बिकॉज कौन सा कंजक्शन है, बोथ राम एंड श्याम। ओके, यहाँ पर सब लोग देख लेना कौन सा कंजक्शन है। ये फोर्थ वाला तो बहुत ही इजी है, मे बी अभी तक कि आप लोग को पता भी चल गया होगा। एंड द लास्ट वन, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच। अगर आप लोग को इन लोग के आंसर नहीं बता पाए तो मैं आप लोग को शो कर देता हूँ इन लोग के आंसर्स। इसके आंसर फर्स्ट वाले का है, आई वॉन्टेड टू प्ले बट इट स्टार्टेड रनिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बाकी को आप लोग देख लीजिएगा। एंड इसी के साथ हमारा क्लास ओवर होता है, द एंड। थैंक यू गाइस फॉर watching my video. Please like, share and subscribe.